अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप ये देख सकते हैं मैंने एक केप शॉल बनाई है जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ। देखें, ये इसकी पॉकेट्स हैं, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। मैंने बहुत हैवीली बड़ी पॉकेट्स बनाई हैं, तकरीबन 8 इंचज़ की, और ये इसकी लुक आ रही है। मैं इसको आपको हैंग करके भी दिखाऊंगी। आप इसको हैंग करेंगे तो फिर इसकी कैसी लुक आएगी। और ये इसके साथ जो है ना, हमने सेम उसके डिज़ाइन के मुताबिक ना हमने कैप बनाई है, जिसमें हमने ना पर्ल्स जो है ना वो अटैच कर दिए। चलिए गाइज, हम लोग ना ये कैप्सूल बनाना जो है ना रेडी करते हैं। मैं आपको इसका पैटर्न सिखाती हूँ। हम लोगों ने ये डायरेक्ट आपको पैटर्न इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। आपको पता है ये कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं आपको ना छोटा सा एक पैटर्न बना के दिखाती हूँ, जो कि जिसमें आपको ईजीली जो है ना ये वाला डिज़ाइन जो है ना ये बनाना आ जाएगा। और इसकी लुक ये वियर की हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। आपको ये मस्ट ट्राई करनी चाहिए। इंशाल्लाह आप बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये आपको पसंद आने वाला आर्टिकल है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है ना 21 चेन्स लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 19 के बाद 20, 21। ये देखिए, ये हमारी जो है ना एक चेन रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिन लगा देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा चेन ली है ना वहाँ पे फिर से हमें जो है 21 चेन्स बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। हम लोगों ने जो है ना इसका जो है ना पैटर्न बना लिया। ये देखें, हमने इसको दरमियान से पिन अप इसलिए किया है कि ये दोनों साइज़ इसके एक्यूरेट रहने चाहिए। अब क्या करेंगे, 21 चेन्स हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन्स जो है ना एक्स्ट्रा लेंगे। 1, एक चेन ही एक्स्ट्रा लेंगे और हम इसको इसके अंदर बुनेंगे। फर्स्ट वाली चेन में इसको हम कर देंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया तो आप सबको ही बनाना आता है, तो हम जो है ना इसको सिंपल जो है ना अपनी जहाँ तक हमने उसको पिन अप किया हुआ है ना वहाँ तक बनाते हुए जाएंगे। ये देखें, तो चलिए हम लोग यहाँ तक बना के आते हैं। हम लोग ये देखें लास्ट तक आ गए हैं। अब ये जो है ना जहाँ पे हमने पिन किया था ना, अब हमने इस वाले सुराख में आना, हम इसको उतारेंगे
हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया 2, 1 और 2, ठीक है। ये हमने सेम सुराख में ना 2 डबल क्रोशिया बना दी। अब हमें यहाँ पे बनाना क्या है, 1 2 2 चेन्स बना ली हमने, और फिर से हम इसी होल में सेम आएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। हमने ये देखें, ये जो है ना हमारी पार्टीशन अब यूँ जो है ना इसकी शेप बननी स्टार्ट हो गई है। हमने यहाँ पे इस वाले होल में जहाँ पे हमने इसको पिन अप किया हुआ था डबल क्रोशिया बना दिया था। अब हम इसको फिर से जो है ना पिन कर देंगे ताकि हमें याद रहे। वैसे तो इसका पैटर्न याद रहता है क्योंकि ये जो है ना इसका कॉर्नर बन गया हुआ, लेकिन आप फिर भी जो है उसको पिन कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ताकि आपको जो है ना अपना वो भूले नहीं। और ये ध्यान से अपने बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना रखने हैं, जितने आपने इस साइड में बनाने हैं उतने ही आपने जो है ना उसको इस साइड में बनाना है, फिर आपका ये छोटा बड़ा नहीं आएगा। हम लोगों ने ना ये लास्ट पे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 चेन्स ली और हमने इसको टर्न कर दिया, लेकिन हमने अब यहाँ पे बनाना है 2 चेन का सुराख, तो ये टोटल हमने ले ली 4 चेन्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 और ये जो थर्ड वाला है ना इसमें हम लोग बना देंगे डबल क्रोशिया। ये देखें, ये जो है ना हमारा पहला सुराख जो है ना वो बनना जो है ना स्टार्ट हो गया। अब हम लोगों को इसी तरह जो है और भी सुराख जो है ना वो बनाते जाना। ये बहुत इजी राउंड है। 1 2 फिर से 2 चेन ले लेंगे और यहाँ से हम 2 जो है वो स्किप करके थर्ड वाले में डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। मेरा ख़्याल है आपको ना ये आसानी से समझ आ रहा होगा। ये बनने में भी बहुत आसान है और ये नज़र आने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। 2 चेन लेंगे, 2 स्किप करेंगे, 2 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह आप लोग बनाते जाएंगे तो आपका ये सारा पैटर्न जो है ना वो रेडी होता जाएगा। हम जब ये अपने पिन वाले एरिए पे पहुँचेंगे तो वहाँ से सिर्फ आपको मैनेज करना आना चाहिए, बाकी ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अब हमारे पास 1 2 बचे हैं और हमने 2 ही चेन बनाने हैं। अब हमने क्या करना था, इसको थर्ड वाले पे बुनना था। थर्ड वाला हिस्सा नहीं है, हम इसको ये वाले सुराख में डाल देंगे। 1 डबल क्रोशिया बना दिया। ये हमारा वही जो है ना सारा पैटर्न जो है ना ये देखिए रेडी हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, इस पे 1 2 फिर से वो बना दिए। फिर से हम इसको जो है यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया इसके अंदर बना देंगे। ये देखें अब हमारा जो ये वाला है पिन अप वाला एरिया ये बन गया है। इसको हम पिन कर देंगे। अब फिर से क्या करना है, फिर से सेम पैटर्न, 2 चेन ली और 2 स्किप कर दी। चले इसी तरह आप अपना ये जो है ना पैटर्न जो है इसको रेडी कर सकते हैं। हम भी लास्ट तक बनाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड सीखते हैं। हम लोग यूं ही बनाते हुए लास्ट तक आ गए हैं, तो फिर से 2 चेन बनाई है और इसको लास्ट वाले पे ही हम लोग जाके डबल क्रोशिया कर देंगे।
अब हमें नेक्स्ट राउंड में क्या करना है, 1 2, इसको फिर से टर्न किया। अब हमने यहाँ पे जो 2 चेन बनाई थी ना, वहाँ पे 2 की जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2, 2 डबल क्रोशिया कर दिए सेम जगह पे। अब थर्ड वाला जो है हम लोगों ने ये जो चेन बनाई हुई है ना, हम लोग इसी के अंदर डाल के थर्ड वाला डबल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह ये जिस तरह एक फिल हो गया ना, सारे आप लोगों ने ऐसे ही फिल करने हैं। 2 चेन की जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाई जाने हैं, और जो सिंगल ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, 2 चेन की जगह पे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह सारा बनाते हुए ना यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। हम लोग इसका डबल क्रोशिया करते हुए ना यहाँ तक आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा होल था इसके अंदर हम जो है डबल क्रोशिया जो है ना वो बुनेंगे। इस लास्ट वाले में मैं बता आपको ये रही थी कि आपको ये कॉर्नर बनाना आना चाहिए। बाकी ये जो है ना सिर्फ रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 जो है ना वो रिपीट होती जाएगी, और हमारे जो है ना ये चेंज इंक्रीज़ होते जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो पहली रो बनाई थी उसमें हमने इधर डबल क्रोशिया 2 बनाए थे और 2 चेन डाली थी। सेम पैटर्न से हम लोग यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और हम इसमें 2 चेन डालेंगे। फिर से हम लोग इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, ये जो है हमारा जो कॉर्नर हम बना रहे थे वो रेडी हो गया। अब फिर से वही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सारे को डबल क्रोशिया कर देंगे। 2 चेन की जगह पे 2 डबल क्रोशिया, 1 की जगह पे 1 डबल क्रोशिया। ये देखें, ये टोटल जो मेरा पैटर्न है ना वो रेडी हो गया। सिर्फ इसकी क्या है, इसका समझने वाली चीज़ सिर्फ ये कॉर्नर है। जब हम लोग ये डबल क्रोशिया वाली जो लाइन बना रहे होंगे तो हमने इसमें डबल क्रोशिया बना देना। ये जो है हम लोग डबल क्रोशिया और जो चेन वाली लाइन बनाएंगे तो वो भी मैंने आपको बनानी बता दी है। सेम इसी तरीके से रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 हम जो है ना कम्प्लीटली बनाते जाएंगे। मेरी जो कैप्सूल है हम लोगों ने इसमें भी सेम इसी पैटर्न से ये सारा कुछ बनाया हुआ है। ये देखें, ये सब कुछ रो 1 रो 2 ही है, और यहाँ से इंक्रीज़ होता जा रहा है, और ये हमारी नोक बन गई हुई है, और यहाँ पे हमने ये एक ना टसल सा बना के अटैच कर दिया हुआ है। हम लोग आपको इसकी मैं आपको मेजरमेंट भी दिखाती हूँ। बहुत कम लोग हैं जो आपको मेजरमेंट दिखाएंगे। ये जो है ना स्टैंडर्ड साइज़ की मेजरमेंट है, मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ। ये देखें, हम लोगों ने जो इसकी चौड़ाई रखी हुई है ना वो तकरीबन 15 से 16 इंचज़ है। ये जो है ना स्ट्रेच हो जाता है। मेरी जो पॉकेट है पॉकेट की लेंथ मैंने आपको बताया था, मैंने 18 रखी हुई है, 8 इंचज़ रखी हुई है, और इसकी जो है चौड़ाई रखी हुई है वो 7 इंचज़ है। हमने जो है ना सेम डिज़ाइन की पॉकेट अटैच कर दी है, उसमें ये पर्ल्स अटैच कर दिए हैं। सेम डिज़ाइन की इसलिए अटैच किया है कि ये जो है ना ऊपर लगी हुई ना अजीब नहीं लगेगी। ये देखिए, आपको लग रहा है ये सेम जो है ना पैटर्न जो है ना वो बना हुआ। अब मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ। ये देखें, ये जो इसकी लेंथ है ये मेरे पास 39 इंचज़ आ रही है। 30 ये 60 इंचज़ का जो है ना इसकी टोटल लेंथ जो है ना वो मैंने बनाई हुई है। ये 60 इंचज़ इसकी टोटल लेंथ है। अब मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो, कुछ भी आपके ज़हन में सवाल हो, कुछ भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। ठीक है, ये मैंने आपको इसका पैटर्न भी ड्रॉ करके दिखा दिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।